कल्पना कीजिए एक अंतिम यात्रा जहां लाखों नहीं करोड़ों लोग पहुंचे। इतनी भीड़ की सांस लेना भी मुश्किल हो जाए और विशेषज्ञ पहले से ही चेतावनी दे रहे हैं, अगर हालात बिगड़े तो 1500 से 3000 लोगों की जान जा सकती है। क्या ये सिर्फ एक अफवाह है या वास्तव में ईरान की सरकार इतने बड़े खतरे की तैयारी कर रही है? आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई के संभावित जनाजे को लेकर इतनी बड़ी चेतावनी क्यों दी जा रही है, इस खबर का स्रोत क्या है और इसमें कितनी सच्चाई है, मामला क्या है। हाल में ही कई मीडिया रिपोर्ट ने दावा किया कि जर्मन अखबार डाई वेल्ट की रिपोर्ट के अनुसार ईरान के अधिकारियों ने एक गोपनीय दस्तावेज में आशंका जताई है कि यदि खामनेई के अंतिम संस्कार में अत्यधिक भीड़ उमड़ी तो 1500 से 3000 लोगों की भगदड़, गर्मी या दम घुटन से घटनाएं जैसी हो सकती है। तो नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने पहले ही आपातकाल योजनाओं की शुरुआत कर दी है। हालांकि यह जानना जरूरी है कि संभावित जोखिम का आंकलन बताया गया है, कोई वास्तविक घटना नहीं हुई है। इतनी बड़ी भीड़ क्यों आ सकती है? अली खामनेई केवल एक राजनीतिक नेता नहीं है। 1989 में ईरान के सुप्रीम लीडर और देश की सेना न्यायिक और कई संस्थानों पर उनका प्रभाव है। करीब 3 दशकों से अधिक तक सर्वोच्च पद पर रहने के कारण समर्थकों की संख्या बहुत मानी जाती है। विशेषज्ञों का कहना है यदि उनका जनाजा होता तो केवल तेहरीन नहीं, ईरान से लोग पहुंच सकते हैं। कुछ लोगों में लाखों से करोड़ों लोगों की संभावनाएं आने की जताई गई है। ये सिर्फ अनुमान है, कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई। 3000 मौतों का आंकड़ा कहाँ से आया? अब यह है सबसे बड़ा सवाल। क्या सच में 3000 लोगों की मौत हो सकती है? दरअसल ये संख्या किसी घटना की नहीं बल्कि रिस्क असेसमेंट यानी संभावित खतरे के अनुमान की बताई जा रही है। दुनिया में पहले भी बड़े बड़े धार्मिक और सार्वजनिक आयोजनों में भगदड़ के कारण भारी जनहानि हुई है। 2015 में हज के दौरान भगदड़ हुई थी, हजारों लोगों की मृत्यु हुई थी। भारत में कुंभ मेले में कई धार्मिक आयोजनों में भीड़ के कारण हादसे हो चुके हैं। इसी अनुभव के आधार पर विशेषज्ञ पहले से ही वर्स्ट केस सिनेरियो तैयार करते हैं ताकि प्रशासन पूरी तैयारी रख सके। सरकार की क्या तैयारी है? रिपोर्ट्स के अनुसार अतिरिक्त मेडिकल टीमें तैयार की जा रही है, हजारों सुरक्षा कर्मियों की योजनाएं बनाई, एम्बुलेंस, मोबाइल अस्पताल रखने की बात कही गई है। भीड़ को अलग अलग मार्गों से नियंत्रित करने की योजना बनाई गई है। इमरजेंसी एग्जिट और रेस्क्यू रूट पहले से ही तैयार किए जा रहे हैं। यानी उद्देश्य यही है कि अगर भीड़ आए तो किस तरह की भगदड़ ना हो। क्या इस खबर की पुष्टि हुई है? सबसे महत्वपूर्ण बात आती है कि अब तक ईरानी सरकार ने सार्वजनिक रूप से कथित गोपनीय रिपोर्ट की पुष्टि नहीं की है। जो सामने दावे आए हैं वो मुख्य रूप से मीडिया रिपोर्ट्स पर आधारित है, इसलिए 3000 मौतें होंगी कहना सही नहीं होगा। सही बात है कि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में इनकी इतनी जानहानि की आशंका जताई गई है, लेकिन ये भविष्यवाणी या आधिकारिक घोषणा नहीं है। यानी इस खबर को सावधानी के साथ समझना चाहिए। भीड़ भाड़ अपने साथ बड़ा जोखिम भी लेकर आती है। इतिहास गवाह है कई बार श्रद्धा और भावनाओं के बीच छोटी सी लापरवाही बड़ी त्रासदी में बदल जाती है। अगर सचमुच लाखों या करोड़ों लोग किसी अंतिम यात्रा में शामिल होते हैं तो प्रशासन के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी। भीड़ को नियंत्रित करना, लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और किसी भी भगदड़ को रोकना। फिलहाल 3000 मौतों का आंकड़ा एक संभावित जोखिम के रूप में सामने आया, न कि किसी वास्तविक घटना के रूप में। ऐसी खबरों को साझा करने से पहले विश्वसनीय स्रोतों से पुष्टि कर लेना जरूरी है। अगर आपको ये विश्लेषण तथा आधारित लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए क्या दुनिया के सबसे सार्वजनिक आयोजन में भीड़ प्रबंधक के लिए नई तकनीक और AI का इस्तेमाल होना अनिवार्य होना चाहिए। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में।